कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज हम सब अत्यंत प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ब्रिजवासियों की विपदा को हरण करने के लिए जो गोवर्धन पर्वत को भगवान ने धारण किया था, उसके निमित्त ये अन्नकूट भंडारे का आयोजन किया जाता है। इसमें कथा आती है कि ब्रिजवासी इंद्र की पूजा किया करते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप इंद्र की पूजा क्यों करते हैं। तो ब्रिजवासियों ने कहा कि इंद्रदेव वर्षा के देवता हैं, अगर प्रसन्न होंगे तो वर्षा करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये तो उनका कार्य है, उन्हें करना ही है, भगवान ने जिम्मेदारी दी हुई है तो उसका निर्वाह उनको करना ही है। लेकिन अगर यदि वो जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं करते तो ये गलत है। आप एक काम करें, आपको पूजन करना है तो इस गोवर्धन पर्वत का पूजन करें। जो गोवर्धन पर्वत आपकी गैयों को चारा देता है, अनेकानेक प्रकार की औषधियाँ देता है, जिससे इनका पोषण होता है, तो आप गोवर्धन की पूजा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार कहने पर समस्त ब्रिजवासी गोवर्धन पर्वत के निकट आए और वहाँ आकर के जो सामान उन्होंने इंद्रदेव की पूजा के लिए बनाया हुआ था, वो 56 प्रकार का भोग था। उस 56 प्रकार के भोग को, उसमें मिष्ठान भी थे, उसमें अनेकानेक प्रकार के पकवान थे जो ब्रिजवासियों द्वारा बड़ी श्रद्धा के साथ अपने घर में बनाए गए थे। उनका भोग उस गोवर्धन पर्वत को लगाया, और जब गोवर्धन पर्वत को भोग लगाया जा रहा था, उसी समय ब्रिजवासियों ने देखा कि गोवर्धन पर्वत साक्षात उपस्थित होकर के उन सब का भोग लगाने लगे, और देखा कि वह गोवर्धन पर्वत के अंदर कोई दूसरा नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही हैं। भगवान श्री कृष्ण की उस महत्ता को उन्होंने देखा। ये पर्व भगवान की प्रभुता का पर्व है, जिसमें भगवान ने पहली बार समस्त ब्रिजवासियों के सामने अपनी प्रभुता का प्रकटन किया है। और तभी से हमारे यहाँ परंपरा चली आ रही है कि इस दिन हम भगवान श्री कृष्ण को, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपने नख पर धारण किया था, 56 प्रकार का भोग लगाते हैं, अन्नकूट का प्रसाद बनाते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में ये हमारी हरि कृपा ट्रस्ट हर वर्ष ये अन्नकूट का भंडारा करती है। 56 भोग का प्रसाद भगवान को लगाया जाता है। मैं आज के इस पावन पर्व पर सभी भक्तों को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों में कोटि से प्रणाम करता हूँ। ओम नमो नारायण। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। रामायण में भगवान राम के बारे में कहा है तुलसीदास ने, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो वही भाषा पूरी होती हुई मेरे द्वारा श्री दृष्टा जी महाराज के द्वारा जो ये कार्य कराया जा रहा है मेरे द्वारा, इसमें भगवान राम की ही कृपा है और उनकी अटूट कृपा है, जिससे कि इनका प्रेम मेरे प्रति बना हुआ है। मैं इनकी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए बार बार धन्यवाद देता हूँ। बोलो श्री दृष्टा जी महाराज की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। गुरुदेव महाराज की जय।